राइस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ग्रेन है, अनाज है। और इंडिया में भी हमारी डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। राइस की वैरायटीज़ की बात करें तो बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन वैरायटीज़ हैं वो दो, वाइट राइस और ब्राउन राइस। इन दोनों में भी वाइट राइस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम किया जाता है। आजकल ब्राउन राइस को भी एक हेल्दी ऑप्शन के रूप में देखा जाने लगा है, जिसकी वजह से लोग ब्राउन राइस को भी प्रेफरेंस देने लगे हैं उनकी डाइट में। जब बात हेल्थ की आती है तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमारी हेल्थ के लिए कौन सा राइस बेटर है, वाइट राइस या ब्राउन राइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइट राइस और ब्राउन राइस के बारे में। कौन सा ऑप्शन बेटर है हमारी हेल्थ के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनके और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन सभी बारे में डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्राउन राइस के बारे में। ब्राउन राइस क्या है? वो एक होल ग्रेन है। होल ग्रेन का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी कवरिंग है, ब्रेन, वो इसमें इंक्लूडेड है। साथ में जो जर्म होता है, न्यूट्रिशियस जर्म, सीड का एक पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और तीसरी चीज़ है एंडोस्पर्म। ये तीनों चीज़ें होल ग्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। तो जो हमारा ब्राउन राइस है उसमें ये तीनों चीज़ हैं, तो इसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि इसमें फाइबर भी है, इसमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में हैं। अब हम बात करेंगे कि वाइट राइस क्या है। वाइट राइस जो होते हैं वो एक प्रोसेस्ड ग्रेन है। मतलब कि जब राइस को प्रोसेस किया जाता है तो उस दौरान जो उसमें बाहर ब्रेन होती है, जिसको हम चोकर कह सकते हैं, जो कि इसका फाइब्रस पार्ट है, वो निकल जाता है। और साथ में जो न्यूट्रिशियस जर्म, जिसके बारे में आपसे अभी मैंने बात की, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसकी वजह से जो वाइट राइस है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बहुत कम रह जाती है, सिर्फ कैलोरीज ही बाकी रह जाती हैं। एक कंपैरिजन देखते हैं वाइट राइस और ब्राउन राइस में। अगर हम 100 ग्राम पके हुए ब्राउन राइस लेंगे तो उनमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो 1.8 ग्राम होता है, जबकि वाइट राइस में इतनी ही क्वांटिटी हम लेंगे तो उसमें सिर्फ 0.4 ग्राम है। दूसरा कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे इन दी रेफरेंस ऑफ ब्लड शुगर और डायबिटीज़ रिस्क के लिए। तो जो हमारा ब्राउन राइस है उसमें मैग्नीशियम कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और अभी हमने बात की कि फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। ये दोनों ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। दूसरी तरफ वाइट राइस अगर उसका कंजम्पशन अच्छी मात्रा में किया जाए तो ये डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाता है, क्योंकि जो वाइट राइस है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 89 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जो ब्राउन राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 होता है, जो कि अगर हम डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानते हैं कि क्या है और क्या इफ़ेक्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हमारे ब्लड शुगर पर। तो जिन फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो उतनी तेज़ी से ब्लड शुगर रिलीज़ करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं हमारे ब्लड में, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो स्लोली शुगर या ग्लूकोज को हमारे ब्लड में रिलीज़ करते हैं। तो जब वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए वाइट राइस बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कंपैरिजन हम करेंगे वाइट राइस और ब्राउन राइस में हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर के रेफरेंस में। ब्राउन राइस में लिग्निन नाम का एक प्लांट कंपाउंड पाया जाता है जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को कम करता है। जो हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन है वो है वेट लॉस के रेफरेंस में। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाने से वेट रिड्यूस होता है और BMI, बॉडी मास इंडेक्स भी रिड्यूस होता है। अभी तक जो हमने कंपैरिजन किया उसमें ब्राउन राइस ने लीड ली थी वाइट राइस से। अभी जो हमारे कंपैरिजन्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्राउन राइस में क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो जो ब्राउन राइस है उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
क्या होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स? एंटी न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। जो हम होल ग्रेन की बात करते हैं उनमें जो एंटी न्यूट्रिएंट होता है वो होता है फाइटिक एसिड या फाइटेट्स। इन एंटी न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है। ब्राउन राइस में आर्सेनिक का कंटेंट हाई होता है इन कंपैरिजन टू वाइट राइस। आर्सेनिक जो है वो एक टॉक्सिक केमिकल है। जब इसको रेगुलर कंजम्पशन हम करते रहेंगे तो ये बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है, जिसमें से कि कैंसर भी एक है। तो यहाँ पर जो हमने सारे डिस्कशन किए, कंपैरिजन किए, वहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ निकल कर आई कि भले ही ब्राउन राइस के कितने भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो दो बात मैंने आपके साथ की कि एंटी न्यूट्रिएंट हैं इसमें जो कि आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, और साथ में आर्सेनिक कंपाउंड भी इसमें पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ब्राउन राइस के निगेटिव इफ़ेक्ट्स हुए, तो हमें ब्राउन राइस को भी एक मॉडरेट अमाउंट में अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है। और जब हम बात कर रहे हैं वाइट राइस की, तो वाइट राइस भी हम ओकेजनली या वंस अ वाइल अपनी डाइट में ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। तो हम इसको मॉडरेट अमाउंट में लें तो इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एडवाइस जो सभी के लिए बनती है कि हम चाहे ब्राउन राइस खाएं चाहे हम वाइट राइस खाएं, हमें इनको मॉडरेशन में ही अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। आज की वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया वाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस, आई होप आपको पसंद आया होगा और एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आई होगी, जो कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बनी हुई थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप भी इसको फॉलो कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं। हमारी ऐप डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।